और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आवाज नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंचोर्ली को मत मांगिए। चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंचुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंचुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंचुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। अगर तूने वचन तोड़ा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। आप जो कहे पंचुर्ली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कर रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंचोर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा।
पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? चुप हो जाओ। आपका नहीं है ना, मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಎದುರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿಕೊಡುವುದ ಗುಂಜಿನಾರೆ. अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दही बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ, ದೈವವಾದ್ರೆ ಶಿವ, वो गायब हो गए क्या? और क्या, यही रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है. तुम वो रहस्यमय जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए तो वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये दैव तो बड़े शक्तिशाली है. और क्या, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। इतनी शक्ति है उनमें. ये वाला बैनर किसने बनाया? मुझे नहीं पता. पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना। दे दे, हाथ दे. साहेब आ गए. तो 2 मेडल लेके आएंगे। लच्छू, क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा, मुर्गी. हाँ। मुर्गी का शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं. अरे जंगली मुर्गी है. जंगली मुर्गी। रामबा कहाँ है? वो बोला कि तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में. शिवा भैया, मुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? गाड़ी तो तुझे रामबा ही सिखाएगा रे, लेकिन अभी किसी और को सिखा रहा है। अच्छा, तो मैं भी अभी जाऊँ क्या? अगला ही उसको जाके मत छेड़, वो टंकी में पेट्रोल डाल रहा होगा. ये रामबा के लिए, ये भी रामबा के लिए। उसके आने से पहले सब चट कर जाते हैं। बिल्ला, लंबी उम्र है, मरेगा नहीं जल्दी। ना क्या है ना, टाइम नहीं मिला. घुटनों पर मिट्टी क्यों लगी है? बाइक से गिरे क्या? अरे वो हाँ, तो खाना. रामबा भाई, मैंने सुना आप अच्छा चलाते हो, मुझे भी सिखाओ ना भाई। अरे चुपचाप खाने दे रही. ये तो सुअर का मटन नहीं है. नहीं है? आज चले क्या शिकार पे? हाँ.
शिवा भैया भाग क्यों रहे हो? अरे शिकार के लिए तो रात को जाना है, अब किस लिए भाग रहे हैं? ए शिवा मुन्ना देख देख कमला कैसे उल्टी चल के आ रही है। समझे बेशर्मों की टोली यहाँ बैठी है। उसके हाथ छड़ियाँ वो देखेंगे। अरे भागो बैठा है, देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आएगा। मना किया था ना तुझे, जंगली सुअरों का शिकार नहीं करना है। सारा गांव सर पे उठा के रखा है। अरे सुअर किसने मारा है? मुर्गी को मारा है। चुप, सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ए कमला सच में मुर्गी खाया है, यकीन नहीं हो रहा? सुन के देख। तू अपना मुंह बंद रख ठरकी। शादी की होती तो इसकी उम्र के 2 बच्चे हो चुके होते अब तक। उन्हें भी यही धनक सिखाता क्या तू? आधी लकड़ियां शमशान पहुंच गई है, लेकिन अक्कल नहीं आई। क्या करता तूने? 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। तू क्या दांत दिखा रहा है? बहुत हंसी आ रही है। अरे अभी तेरे दांत तो गाड़ी भाग दिखा रहा था। कर ले। कमला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगता है तू छोटी बच्ची है क्या? स्कूल में हम साथ में थे, सब याद है ना? तेरे और कारनामे मैं याद भी नहीं करना चाहती। कमला जर्दा वाला पान खाया क्या? इतना क्यों भड़क रही है? मुंह बंद कर और तो नीचे आ। आज फैसला होकर रहेगा। चिल्लाते चिल्लाते कहीं मैं गूंगी ही ना हो जाऊं। वो इनके लिए मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सच में? आज शिकार नहीं करते यार। हाँ आज तेरी सुहागरात है ना? रुका आता हूँ नीचे। सर हम पूरी रात जाकर शिकार किए हैं, सोचा कि पहला टुकड़ा आपको दे। सर दिल छोटा मत कीजिए, इस बार थोड़ा छोटा सुअर हाथ लगा है। अगली बार बड़ा शिकार करेंगे तो बड़ा टुकड़ा देंगे। आप तो इस जंगल के रखवाले हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो आपको देना हमारा फर्ज है। सही कहा। ये दूसरा वाला है। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो ना? हाँ ठीक है सर। ये आवाज कैसी है? वो रिपेयरिंग चल रही है सर। मुरली क्या है? इस डिवीजन में कोई आरएफओ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? सर ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग जंगल के सारे जानवरों को मार देंगे। तो क्या स्टेशन में ऐसे मारोगे लोगों को? बाहर जाओगे ना वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, अगर लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आज मैं मांस नहीं खाता, गुरुवार है। जाओ। यहां से कितने सर्वे पोल निकाले गए? जल्दी से जल्दी काम खत्म करके रिपोर्ट दे देना। कारपेटों को छोड़कर और 3 गांव बचे हैं सर। ओए, कौन हो तुम लोग? यहाँ आओ। ये सब क्या है? मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे भी पता है। रिजर्व फॉरेस्ट से ये सब लेकर जा रहे हो, परमिशन है क्या? ये क्या होता है? हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। जंगल से पेड़ काट के ले जाना अवैध है, तुम्हें नहीं पता? 4 जोर मारेंगे आज। अरे कितना चलेंगे भाई, एक ही काफी है। जंगल के बारे में तेरे से ज्यादा मुझे पता है। तुम लोगों को कानून नहीं पता है? आजा देखते हैं। बताइए हम कहाँ से लाएं? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करें साहब? अब से इस जंगल में कुछ भी करना होगा तो मेरा परमिशन लेना होगा। क्या हुआ? पंचायत किस लिए? क्या लफड़ा है? सुनना शिवा, हाँ साहब बोल रहे हैं यहाँ से घास पत्ता लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। क्या क्या परमिशन लेना होगा? बिना परमिशन के गए तो सरकार छोड़ेगी नहीं। घंटा सरकार आने से पहले हम लोग के पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो आप हमसे परमिशन लो। लिया गया है? लिया गया नहीं ना? परमिशन का कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ अभी। हाँ चलो। काय को धूप पे टकला गरम करने का। चलो रे, तुम लोग को जंगल में घुसने दिया यही बड़ी बात है। नक्शा, इस नक्शे में पता किधर है? बताओ ना। अरे उनको नहीं पता, तुझे क्यों बताएंगे? वो ऐसा है, ढूंढ के बताना। ढूंढो मिलेगा। मिल जाए तो बताना। रवि, सर रात को परत पादे में राउंड मारना। ठीक है सर। ए लच्चू, मैंने दादा की कहानी बताई थी ना तुझे? हाँ सन 1850 राजा का युग था। हाँ राजा मार्तंड गजेंद्र सिंह का राज था, समझा? हाँ। वो राजा और मेरे दादाजी वीर पराक्रमी तनिया दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ओ राजा गजेंद्र सिंह को शिकार का बहुत शौक था। हाँ एक दिन मजाक में राजा और मेरे दादाजी ने 14 जंगली सुअर मार गिराए। थोड़ा आगे जाके देखा तो और एक पड़ा हुआ था। वो भी सुअर ही था? अरे नहीं रे, शेर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अब हुआ क्या शिवा भैया? हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम्हें दिखा? मुझे शेर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आराम से।
देखा। मैंने भी नहीं देखा ना। शिवा सीरियल वाली ए लच्चू, कहानी कहाँ तक सुनाई थी? याद नहीं है। हाँ, फिर उस शेर की आंखें राजा को शिकार की तरह देख रही थी और राजा भी शेर को शिकार की तरह देख रहा था। हाँ, फिर राजा ने गन निकालकर फायर किया। क्या हुआ? अरे आगे क्या हुआ, बोलो ना। अरे बोलो। और गोली नहीं चली। शेर दहाड़ते हुए राजा की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर मेरे दादाजी ने राजा से गन छीनकर जमीन पर उसे जोर जोर से पटक हिलाकर जमीन पर निशाना लगा के शूट किया। बट डाउन, और शेर वही ढेर हो गया। जमीन पे गोली चलाई तो शेर कैसे मर गया? अरे जमीन से बाउंस होकर गोली लगी थी, शेर डरा। कितनी नल्ली गन थी रामा भैया। वही गन भरी सभा में राजा ने मेरे दादाजी को भेंट दी थी, समझे क्या? हाँ, वो नल्ली थी ना। अब क्या हुआ? अरे ये तो सुअर है। धत तेरी, शेर होता तो मैं ही मार देता। पकड़ो, वो घायल हो गया। आवाज उधर से आ रही है। वे बोले, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। आप चाहें तो आज शाम ही होशपूर्वक विकास कर सकते हैं। इंसान के विकास की कोई सीमा नहीं है। ये चीज हर इंसान को करनी चाहिए, फिर लोगों का मेलजोल बेहद फायदेमंद होगा। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, अकेले चलना बेहतर है या साथ में, वे बोले, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। ये उन्होंने बोला, मैंने नहीं। उन्हें यकीन था कि एक मूर्ख ही आपके साथ चलेगा। तो वे बोले, मूर्ख के साथ चलने से अच्छा है अकेले चलना। इस देश में ऐसा कहा जाता है, अगर आप एक छोटी और जल्द यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें, और जब आप लंबी यात्रा चाहते हैं तो लोगों के साथ चलें। पर महत्वपूर्ण यह है कि आपके साथ कौन है। साथ रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार साथ रहना परेशानी बन सकता है। तो सबसे पहले और जरूरी बात, जब तक आप जुड़वा न हो तब भी हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अगर कोई अकेले अच्छे से रहना नहीं जानता या जानती तो साथ रहना परेशानी हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के अलावा हर दूसरा प्राणी अपने काम की वजह से वैसा प्राणी कहलाता है, पर मनुष्य बस हो सकते हैं। ये इंसान का अनूठा गुण है कि हम बस हो सकते हैं। मतलब ये कि हमें आदतों से मजबूर चीजें नहीं करनी पड़ती। हमारे काम सचेत और समझदार हैं। पर आमतौर पर जब लोग इकट्ठे होते हैं, आमतौर पर वे आदतों से मजबूर होकर चीजें करते हैं। ये एक संघ हो सकता है जहां उद्देश्य होता है, या एक गैंग हो सकता है जहां मकसद होता है, या भीड़ जो आदतों के हिसाब से चलती है। तो मूल रूप से मनुष्य होना यानी हम खुद में इतने विकसित हो गए हैं कि अगर हम चाहें तो बस यूं ही बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह बिल्कुल व्यक्तिगत है। जब लोग जुड़ते हैं तो हम शब्द का प्रयोग होता है, पर फिर भी यह व्यक्तियों को जुड़ना पड़ता है।
एक व्यक्ति यानी अब आपके और टुकड़े नहीं हो सकते, यानी आप बस एक हैं। लोग खुद को अपने ही अंदर बांटने के कई तरीके खोजते हैं। भारत की 10,000 साल की संस्कृति ने खुद को अपने ही अंदर बांटने के कई शब्द खोजे हैं। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, इन चीजों की बातें करना बहुत आम है, पर हर संस्कृति में ऐसे अलग तरीके होते हैं। जब चीजें अच्छे से नहीं चलती हैं, अगर चीजें अच्छी होंगी और आप लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हां मैंने किया। जब चीजें गलत होती हैं, जब गलतियां होती हैं, तो लोग किसी पर दोष डालते हैं, कोई नहीं मिलता तो वो तो है ही। जब वे अद्भुत चीजें करते हैं तो उन्हें गर्व जरूर होता है कि वे कितने अद्भुत हैं, पर बुरी चीजें करके कहते हैं ये मेरा अहंकार था। दोष हमेशा अहंकार पर डाला जाता है। तो व्यक्ति यानी अद्भुत काम भी मेरे हैं और बुरे काम भी। क्या आप लोग 24 घंटे अद्भुत होते हैं? हेलो, क्या आप हमेशा अद्भुत होते हैं? नहीं नहीं, कभी अद्भुत, कभी बुरे, कभी सुंदर तो कभी बदसूरत। ठीक है, अगर हम ये समझें कि मैं खुद ही बिल्कुल अद्भुत और मैं खुद ही एक पल में बिल्कुल बुरा भी हो सकता हूं, तो कड़वाहट के पलों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो अद्भुत है वो मैं हूं, जो बुरा है, भारत में ऐसे कई शब्द हैं, ये मेरा कर्म है, मैं क्या करूं। नहीं, आप इसे ठीक करें। एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति यानी आप खुद को और नहीं बांट सकते। अद्भुत काम भी मेरे हैं और बुरे काम भी, सफलता भी मेरी है और असफलता भी। आपको यह समझना होगा। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कितने लोग हैं? हेलो, आपके अंदर कितने लोग हैं? एक, दो, सिर्फ एक। अगर आप एक हैं तो आप एक सामान्य इंसान हैं। एक से ज्यादा या तो स्किज़ोफ्रेनिक या किसी और ने कब्जा कर रखा है। आपको एक मनोचिकित्सक या एक ओझा की जरूरत है। पर आप देखेंगे कि जब कोई गलती होगी तो आप एक से ज्यादा हो जाएंगे अचानक। तो एक व्यक्ति बनना यानी आपने सभी टुकड़े मिटाकर कहा बस मैं हूं। ये जो मैं हूं, इसके कई आयाम हैं। अगर इसे एक इकाई न मानकर हिस्सों में बांटा जाए तो रूपांतरण नहीं होगा। अगर बदलाव नहीं होता है, if people come together in that state, there will be more mess than solutions. और वैसे लोग जुड़ेंगे तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ होगी। सभी जीव एक साथ रहते हैं। हर तरह के जंगली जानवर अक्सर एक साथ घूमते हैं। बंदर भी, जो हमसे सिर्फ एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में रहते हैं। सिर्फ मनुष्य ही अकेले बैठकर खुद को बदल सकता है, क्योंकि ये मानव होने का विशेषाधिकार है कि हम बस हो सकते हैं। तभी आप मनुष्य कहलाते हैं। आप सहज हो सकते हैं। आप आदतों से मजबूर नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आज ही आप होशपूर्वक विकसित हो सकते हैं। आप चाहें तो इसमें लाखों वर्ष नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा विकास अब शारीरिक नहीं बल्कि सचेतन है। हर दूसरे प्राणी के लिए यह तय है। प्रकृति ने 2 रेखाएं खींची हैं, उन्हीं में बाकी प्राणी जीते और मरते हैं। पर इंसान के रूप में पैदा होने पर बस नीचे की रेखा खींची है।
ऊपर की रेखा नहीं है। इंसान क्या बन सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो लोगों से जुड़ने से पहले यह अच्छा होगा कि हर दिन सुबह या जीवन का कुछ समय अगर आप खुद के साथ थोड़ा समय बिता कर देखें कि ये किस तरह से कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये जीवन ये कल की तुलना में थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जरूरतें पूरी करने के लिए जुड़ते हैं। वे इसीलिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य की वजह से जुड़ते हैं। कुछ लोग साथ में खाने पीने और रहने के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह पाते। ये चीज हर इंसान को करनी चाहिए। कुछ समय के लिए आप ये कीजिए, बस 24 घंटे हर चीज से ब्रेक लीजिए। आज नहीं, आप लोगों के बीच हैं, कभी ब्रेक लें, बस 24 घंटे। न तो कुछ पढ़िए, न टीवी, न फोन का उपयोग। बस अपने कमरे में बैठिए, सतर्क रहिए, सोइए मत। तब आप अपने मन की प्रकृति देखकर खुद कहेंगे कि यह पागल आदमी है, क्योंकि अधिकांश लोगों का मन तभी तक कहीं टिकता है जब वे काम करते हैं, वरना वे सहज नहीं हो पाते। In compulsive state of psychological activity is on. मानसिक हलचल की मजबूरी है। ऐसी हालत में जीवन सहज नहीं हो सकता। यानी हम आपको मनुष्य नहीं कह सकते। सहजता जरूरी है, तभी मेल जोल का फायदा होगा। अगर आप अकेले रहना जानते हैं तो दूसरों से जुड़ना बेहद फायदेमंद और बहुत मूल्यवान होगा, क्योंकि तब आप जागरूकता के साथ जुड़ेंगे।